हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद आलम आपका इस्तकबाल करता हूं टॉपिक वाइज डेप्थ क्लास में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था लिस्टिंग मेथड, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं लिखा था। ठीक है, लिस्टिंग मेथड मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं फर्स्ट वाले वीडियो में। अगर आप चाहें तो जा करके वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ये लिस्टिंग मेथड? उसको बोला जाता है कॉमन गुणनखंड विधि। ठीक है, तो उस चीज़ को हम आप लोग आज यहाँ पे देखेंगे क्या होता है ये सब। सामान्य गुणनखंड विधि उसी दिन हमने समझाया था, पहले आपको कोई एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसमें इस विधि में क्या क्या होता है। तो पहले लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, इसकी विधि क्या है। तो इसकी विधि के लिए हम चलते हैं, पहले इसकी विधि लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी विधि क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि सभी संख्याओं के सभी गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड ही क्या होगा, HCF होगा। सभी संख्याओं के सभी गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक, सभी गुणनखंड लिखें। सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, सामान्य गुणनखंड HCF होगा। ठीक, ये पहले भी मतलब पिछली वीडियो में हमने समझा था, लेकिन इस वीडियो में भी समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो देख लेते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। 12 और 18 मान लेते हैं उदाहरण। 12 और 18, ठीक, तो इसके सारे गुणनखंड को लिख लो। 12 का सारा गुणनखंड कौन कौन होगा, कौन कौन हो सकते हैं। एक 12 को पूरी तरह विभाजित कर लेगा। ठीक, तो ये एक हो गया गुणनखंड, या फैक्टर। फैक्टर और गुणनखंड में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्टर को ही गुणनखंड बोला जाता है। एक, दूसरा 2, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा या डिवीज़न हो जाएगा। 2 6 के 12। ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर लास्ट का 12। ये वो संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर सकती करेंगी। ठीक है, फिर 18 आते हैं। 18 में भी 1 2 3, 3 6 के 18 होता है, 4 से नहीं जाएगा, 5 6 6 3 के 18, फिर 9 दूना 18, फिर लास्ट का 18। ठीक, इसमें आप कॉमन सबसे बड़ा कॉमन कौन मिलेगा आपको, पहले कॉमन ढूंढते हैं फिर बड़ा देखेंगे ना। तो कॉमन कौन कौन है, 2 3 6। ठीक, तो सबसे बड़ा कॉमन हमें क्या मिला, सबसे बड़ा कॉमन हमें क्या मिला, तो सबसे बड़ा कॉमन मिला हमें 6, है ना। तो यही 6 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इस केस में। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा भाई, HCF इज इक्वल टू 6 आंसर। चलो, इससे अगर समझ में नहीं आता तो एक और समझाते हैं ताकि उससे क्लियर हो आप लोगों को। ठीक, कोई दूसरा वाला देख लेते हैं, कोई और लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 20 और 30। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल 20 और 30, इसके सभी गुणनखंड लिख लो। इसके सभी गुणनखंड लिखे, कौन कौन होंगे, 1 2
3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 छके 18 तक ही रह जाएगा, 2 आपका शेषफल बच रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 5 से चला जाएगा और 10 से और सीधे फिर 20। वैसे ही 30 में देखते हैं, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 6 5 30, ठीक। फिर 10 या 30, फिर 15 और लास्ट का 30। वही सेम कहानी, कॉमन ढूंढेंगे, सबसे बड़ा कॉमन। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या होगा। 1 है, 2 है, ठीक। दूसरा आपका 5 है, फिर सीधे 10 है, ठीक। समझ में आ रहा है ना, 10। तो ये 10 जो है यही आपका क्या हो जाएगा, ये 10 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन क्या कौन मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड या फैक्टर सबसे बड़ा 10 है। तो इस वजह से HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 10, ठीक। क्या और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? चलिए एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो सबसे बड़ा चलो मान लेते हैं कि 27 और 36 ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक। एक और एग्जाम्पल 27 और 36, तीसरा। क्या यार, ये तो कुछ भी लिखा जा रहा है। तीसरा 27 और 36, इसका निकालो क्या क्या होगा। 1 2 नहीं होगा, 3, उसके बाद 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो जाएगा और सीधे 27 होगा, क्योंकि बीच में और किसी से विभाज्य नहीं है। 36 को देख लो, 1 होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, भाग लग जाएगा पूरी तरह से, 3 4, ठीक है, 6 से, 9 से, 12 18 और 36, यही है। सबसे बड़ा कॉमन आपको क्या मिला इन दोनों में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा कॉमन आपको मिल रहा है 9, ठीक। मिल रहा है ना, दिख रहा होगा आपको, 9 जो है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर मिल रहा है या कॉमन गुणनखंड मिल रहा है। तो यही 9 क्या हो जाएगा आपका, HCF बराबर 9 आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे। अब कौन सा देखा जाए, आज देखिए सारे के सारे जितने भी मेथड है HCF निकालने के, वो सारे हम सिखा देंगे आप लोगों को। लिस्टिंग मेथड आप लोगों ने जान लिया। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की विधि क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का कि इसमें हम संख्याओं को तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में हम इनको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। चलो पहले विधि जान लेते हैं कि इसका विधि क्या है, ठीक। तो विधि नंबर 1, ठीक है। विधि क्या है आप सभी जान रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी सिखा रहे हैं। विधि, प्रत्येक संख्या का क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक।
निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालें। जो गुणनखंड सभी संख्याओं में समान होगा, सभी संख्याओं में समान होगा। ठीक, समान होगा, वही क्या होगा, HCF समान होगा। उनका गुणनफल HCF होगा। उनका गुणनफल 9 है भाई, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणनफल HCF, इतना याद रखिएगा, होगा। सॉरी, HCF होगा। ठीक, विधि जान लिए। प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, फिर जो गुणनफल सभी संख्याओं में समान होगा उनका गुणनफल ही क्या होगा, HCF होगा। समझ लेते हैं इसको। चलो समझते हैं, आ जाओ। गुणनफल, कोई एक उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण लिख लो। क्या, 24 और 36। ठीक, ध्यान से देखना इस चीज़ को, 24 और 36। अभी हमने क्या बोला, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से भाग लगती हैं, बाकी वो किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगी। जैसे दो किससे किसी पूरी तरह भाग लगेगा, एक से लगेगा और खुद 2 से लगेगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं लगेगा। वैसे ही 3 1 से लगेगा पूरी तरह भाग और 3 से पूरी तरह भाग लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। और अगर किसी और संख्या से भाग लगेगा भी तो क्या लगेगा, हो सकता है कि आपका उसमें रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर नहीं बचना है, शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक, तो इसका गुणनफल लिखते हैं 24 का। तो 24 को अगर आप करिएगा तो गुणनफल को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 24। ठीक, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 2 से करिए, 2 से 24 कितनी बार में जाएगा, पूरी तरह भाग कितनी बार में लगेगा। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भाग लगा के देख लीजिएगा। 2 से भाग लगा रहे हैं 24 में, तो कितना आएगा भाई, 2 एकम 2, कट गया पूरी तरह से। फिर 4 उतारे, 2 दूना के 4, कितनी बार में गया, तो ये जो 12 आया है उतनी ही बार में ये 24 जाएगा। तो 12 बार में 24 जाएगा। फिर 2 से निकालेंगे, क्योंकि 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 2 6 के 12, फिर 2 3 6, इस तरह से करके। फिर लास्ट में 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको आसानी से लिख सकते हैं ना। आपने क्या क्या देखा, हाँ देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 के 24, लास्ट का 3 बार में गया था। वैसे ही 36 का करेंगे, तो 36 का आपका क्या आएगा, 36 का फिर वही चीज़, 2 मल्टीप्लाई 3 गुणा 3, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36। ये दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी, ये दोनों गुणनफल आपका अभाज्य गुणनफल के रूप में है। याद रखिएगा इस चीज़ को। 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, ये सारे 2 आपका अभाज्य संख्या ही है और 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। उसी तरह 36 में भी आप लोग देख लीजिए, 2 और 3 का ही है। ठीक, इसका भी कर लीजिए, सेम कहानी। अब इसमें देख लीजिए इनके गुणनफल कौन कौन कॉमन हैं। ठीक, इनका कौन कौन सा गुणनफल कॉमन है, तो इसको निकालने के लिए देखना है आपको
क्या HCF के लिए HCF के लिए हमने क्या बताया, विधि क्या थी कि इनके गुणनफल का जो भी परिणाम आएगा, कॉमन गुणनखंड का, कॉमन फैक्टर्स का जो भी परिणाम आएगा वही आपका HCF होगा। तो इन दोनों में कॉमन देखिए 2, क्या दोनों में है? फिर ये भी 2 दोनों में है, एक ही बार लिखेंगे, दोनों का 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। कॉमन जो है बस वही 2, बस 2 तो कॉमन मिला इधर, और इधर 1 3 मिल रहा है ना। चाहो तो तिरछा कर सकते हो या फिर यहाँ से निकाल लो, ये आपका 3 कॉमन है। बस इनका गुणनफल 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी 2 दूना के 4 4 3 12, 12 ही आपका क्या हो गया HCF, 12 आंसर। उसी तरह अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक, यहाँ पे आपका कोई और उदाहरण लिया जाए, कोई और उदाहरण में आप बताइए। चलो 18 और 30 ले लेते हैं। ठीक, दूसरा किसका उदाहरण सिखा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। दूसरा उदाहरण क्या होगा, 18 और 30, इसको लिखो। इसको अगर तोड़ेंगे तो 18 को तोड़ लेते हैं कहीं पे, 2 9 18, फिर 3 3 9, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6, 6 3 18। वैसे ही 30 में करिए तो आसान है ना, 2 15 दूना के 30 होता है, 3 5 15 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें कॉमन ढूंढ लीजिए, कौन कौन कॉमन है, बस वही आपका क्या हो जाएगा, उसी का गुणनफल HCF हो जाएगा, उसी का गुणनफल HCF हो जाएगा, HCF। तो इसमें आप देखिएगा तो सिर्फ 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, बाकी डबल 3 तो यहाँ पे भी है एक 3, लेकिन नीचे वाले 30 वाले में कोई 3 नहीं है। ठीक, 2 मिल रहा है यहाँ पे, 2 और 3 इतना ही है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, इसका गुणनफल कर दीजिए, 2 3 6, यही 6 आपका क्या हो गया HCF। तो HCF बराबर 6, आसानी से इसको लिख दो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। क्या और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, बताओ यार, चाहो तो कहो, और नहीं तो फिर एक और, चलो एक तुम्हारे लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल। ठीक, हे तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। 40 और 56, तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 40 और 56, 40 और नीचे 56, इन दोनों को गुणनफल के रूप में तोड़ो। नहीं आ रहा है तो सीधा तरीका है कि आप भाग लगाइए। ठीक है, प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्या से। तो 40 का करिए, 2 से जाएगा 20 बार में, 20 दूना के 40, फिर 2 से 10 बार में, 10 दूना के 20, फिर 2 से 5 बार में, 2 5 10, फिर 5 से 5 एकम 5। इसको लिखा जैसा 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 5। एक बार जरूर मिला लेना, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, 40 आ रहा है ना। वैसे ही 56 का कर लो, कहीं पर भी, जरूरी नहीं है यहीं पे। 2 से देखो, यहाँ पे 56 को करने में अगर आपको दिक्कत आएगी तो यहाँ पे 2 से आप ले जा रहे हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 किस किस संख्या को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में, जिसके अंतिम नंबर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उन संख्याओं को 2 पूरी तरह विभाजित कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 56 में आप देख रहे हो कि पहला संख्या क्या है, इकाई वाला संख्या 6 है ना, सॉरी हमने अंतिम बोला, इकाई वाला संख्या 6 है। तो बस आप इतना जान लीजिए कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक, कैसे होगा इसको देख लो। नहीं आए तो आप सीधी तरीके से क्या करिए, भाग किस में करेंगे, 56 में। 2 दूना के 4, आसानी से 1 बचा रिमाइंडर 6, 2 8 16। कितनी बार में जाएगा भाई, 28 बार में। तो यहाँ पर 28 लिख दीजिए। फिर 2 से जाएगा 28 कितनी बार में, 14 बार में। फिर 2 से 7 बार में। फिर 7 एकम 7। तो ये क्या हुआ भाई, 2 × 2, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 7 56। ठीक, अब वही सेम कहानी, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम लोगों को कॉमन गुणनफल देखना है। ठीक है, इन सबको मिटाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक वीडियो को देखें। ठीक है, HCF कॉमन गुणनफल, कॉमन गुणनफल, कॉमन मल्टीप्लिकेशन कौन कौन है भाई, 2 दोनों में, ये 2 दोनों में है और ये भी 2 दोनों में है। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, ऐसा कोई फैक्टर है 40 का जो 56 के फैक्टर से मैच करता है, या ऐसा कोई फैक्टर है 56 का जो 40 के फैक्टर से मैच करता है। जब मैच करेगा तभी आप जानिएगा कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, इसका HCF निकल पाएगा। 40 का कौन कौन, 2 है, फिर 2 है, फिर मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 40 में भी है, 56 में भी है, 2 40 में भी है, 56 में भी है, फिर तीसरा वाला भी 2 40 में है और 56 में है। तीनों की संख्या समान है ना, 3 ठो 2 ऊपर भी, 3 ठो 2 नीचे भी। तो आराम से 3 ठो 2 लिख दीजिए इनका, कि ये सारे, ये तीनों 2 जो है, तीनों 2 जो है कॉमन है। 5 और 7 आपको कॉमन मिल रहा है क्या, 5 का कोई गुणनफल 56 में है, सॉरी जैसे कि 40 का गुणनफल एक 5 है, ठीक है, लेकिन 56 में है, नहीं है। वैसे ही 7 56 में तो है लेकिन 40 में नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ठीक, तो HCF क्या आया, 8 आंसर। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हो, आंसर आपका क्या हो गया, 8। अब एग्जाम्पल थ्रू नहीं चला जाएगा, अब चला जाएगा कोई और विधि समझने। तीसरा विधि क्या है उसे देख लेते हैं डायरेक्ट। डिवीज़न मेथड। ठीक, ये भाग विधि से आप लोगों ने शायद सीखा भी है बहुत बार। भाग विधि में कुछ खास है नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, हम लोगों को चलना होगा, इसकी विधि को समझना होगा। ठीक है, तो इसकी विधि जान लेते हैं पहले। तो इसकी विधि जानने के लिए लिखते हैं विधि। क्या है भाई इसकी विधि, छोटा छोटा नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए कि टैबलेट है भाई। ओह, इसकी विधि क्या कहता है, सभी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है हमको। सॉरी, क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। ठीक, संख्या से भाग दें। ठीक, फिर भाजक को नए भाज्य, पहले समझ लो बढ़िया से। ठीक है, फिर भाजक को नए भाज्य और शेष को नया भाजक, और शेष को क्या बनाएंगे, नया भाजक, और शेष को
नया भाजक, नया भाजक, सॉरी रुक जाओ 2 मिनट, नया भाजक, ठीक। शेष को क्या करेंगे, नया भाजक बनाकर प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, दोहराएं, प्रक्रिया दोहराएं, ठीक। जब शेष आपका 0 हो जाए, शेष 0 होने पर अंतिम भाजक क्या होगा, HCF होगा। अंतिम भाजक, चलो भाई इसको ले लेते हैं दूसरे पे। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक HCF होता है, HCF होता है। इस विधि को लिख लेना बढ़िया से, ताकि जब एग्जाम्पल दे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, ठीक। पहला एग्जाम्पल 56 और 42 को देख लेते हैं। पहले तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। 56 और 42, 56, 42, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर होगा, हर चीज़ क्लियर होगा। 56, छोटी संख्या इसमें क्या है 42, और बड़ी संख्या क्या है 56 यानी 56। तो 42 से भाग देते हैं 56 में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो 42 से कितनी बार में जाएगा 56, 42 से कम 42, ठीक। अब यहाँ पे जैसा कि भाग में किया जाता है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, ठीक। अब ये जो 14 शेषफल बचा है, ठीक है, इस शेषफल को नया भाजक बना लेंगे। तो यहाँ से आप नया भाजक कर दीजिए, और जो आपका क्या था भाज्य था, ठीक है, ये जो शेषफल आपने 14 बनाया, और ये जो शेषफल आपने जो 14 बनाया है, जो 14 आपका शेषफल आया हुआ है वो, और जो भाजक था 42, अब वो मतलब 42 आपका क्या हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा, ठीक। शेषफल जो 14 था वो नया भाजक हो गया, और जो पुराना भाज्य था और भाजक था 42 वो नया भाज्य हो गया। तो फिर बताओ 14 का 28, 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42, ठीक। अब 2 में से 2 घटाओ ख़त्म, 4 में से 4 घटाओ ख़त्म। क्या शेषफल यहाँ पे 0 आ गया कि नहीं आ गया, शेषफल कोई बचा नहीं बचा। जब शेषफल आपका नहीं बचता है तो जो भाजक पूरी तरह से कटा दिया, शेषफल नहीं बचा, तो वही भाजक आपका क्या हो जाएगा HCF। तो वो कौन सा भाजक है, तो वो भाजक है आपका 14। कौन सा भाजक है 14, ठीक। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 14, HCF बराबर 14, 14। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसा कि विधि बताया, विधि में आप लोगों ने क्या पढ़ा, किस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे। अगर ये यहाँ पे शेषफल नहीं बचता तो ये जो शेषफल आता वो नया भाजक हो जाता, और जो पहला पुराना भाजक था 14 वो आपका नया भाज्य हो जाता। वही प्रक्रिया दोहराते रहते। अगर शेषफल बचता तो, नहीं बचा तो नहीं। चलो एक और देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही 84 और 36 को देख लेते हैं, ठीक। 84 और 36 नहीं, 84 और 36 आप खुद बनाइएगा, ये आपके लिए मतलब सेल्फ डू, आपके लिए असाइनमेंट की तरह काम करेगा। आई एम सॉरी, लेकिन वर्कशीट, ठीक। कोई और या बना ही दें, जो बोलो। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। चलिए 91 और 65 को लेते हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल
सॉरी 91 और 65। ठीक, छोटा संख्या 65 है और बड़ा संख्या 91। आसानी से भागा लगाओ 65 में 91 का, 91। ठीक, 65 एकम 65, घटाओ इसको, 11 में से 5 घटाएगा 6, 6 5 11। ठीक, ये 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2। अब इस 26 से करो 65 में, क्योंकि नया भाजक शेषफल बचता है। शेषफल जो है नया भाजक बन जाता है, और जो भाजक पहला वाला था वो क्या हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 26 से अब 65 में भाग दो, 65। तो 26 में 65 से भाग दीजिए तो आपका कितना आएगा, 26 दुना के ज़्यादा हो जा रहा है ना, 26 दुना के 56। चलो कर लेते हैं, 26 दुना के कितना होगा, 2 6 के 12, 2 दुना के 4 1 5, 2 6 के 12 का 2 हासिल 1, 2 दुना के 4 1 5, 26 दुना के 52। तो अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 घटाए 13, मतलब 3 आ गया, 6 में से 5 घटाए 1, तो ये आपका 13। ठीक, वही सेम प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। ये जो 13 है ये न्यू भाजक बन जाएगा, और जो पुराना भाजक है 26 वो क्या बन जाएगा, नया भाज्य 26। तो आसानी से कटाइए, 13 दुना की 26। ठीक, घटाइएगा तो खत्म। शेषफल बचा, नहीं बचा। कौन ऐसी संख्या था, कौन सा वो नया भाजक था जो पूरी तरह कटा दिया, शेषफल नहीं बचा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है आपका 13। ठीक, जहाँ पे आपका शेषफल 0 आ रहा है। तो यही नया भाजक आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो HCF बराबर 13। ठीक, ये आपका आंसर। अब आते हैं चौथा विधि। चौथा विधि है ना, और वो चौथा विधि क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि क्लास 10th में पढ़ना था क्या पढ़ना है। चलो फिर शुरू करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आ जाओ भाई, ये आप सारे के सारे विधि को आसानी से देख लेना और घर पे प्रैक्टिस करना, कुछ संख्याओं को दे देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक, ये यूक्लिड साहब ने दिया हुआ था, उनके अनुसार सेम याद रखना, ये जो भाग विधि आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक, सेम उसी आधार पर है। ठीक, तो यूक्लिड साहब ने बोला A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक, जहाँ B बड़ा, B किससे बड़ा होगा, R से। ठीक, और A किससे बड़ा होगा, B से। A बड़ा B से और B बड़ा R से। ठीक, इतना याद रखना। तो ये है क्या आखिर, A को हम लोग भाज्य, आप लोगों ने सीखा होगा भाज्य, उससे डिनोटेड किया जाता है। A इज इक्वल टू भाज्य, B भाजक, Q क्या है, गुणनफल, सॉरी भागफल, और R यहाँ पे रिमाइंडर्स है, मतलब शेषफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। B आपका किससे रिलेटेड, भाजक, Q भागफल और R शेषफल। ठीक, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये याद होना चाहिए कि A किससे बड़ा होना चाहिए, B से, और B किससे बड़ा होना चाहिए, R से।
सेम प्रोसेस है, भाग विधि की तरह ही बनाया जाएगा, मैं उसको बना करके दिखाऊंगा। ठीक, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लिया जाए, यूक्लिड एल्गोरिथम, लास्ट पेज। ठीक, एक एग्जांपल, कोई और एग्जांपल देख लिया जाए, सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू पहला एग्जांपल लेते हैं 867 867 और दूसरा संख्या 255। ठीक है, इसको लो। सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आपका ए होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो 867 यहाँ पे अगर आप कहिए तो a इज इक्वल टू 867। लेकिन इसका भी प्रोसेस में क्या होता है, सेम कहानी। जो भाजक, चलो पहले करके देख लेते हैं। 867 67 बराबर b क्या है भाई, 255। तो 255 में 867 का क्या करेंगे कि शेषफल कुछ बचे, तो इसके लिए 255 से भागा दो। ठीक, किस में, 867 में। 255 दुना के कितना होगा, 255 दुना के कितना होगा, 255 3 के लिए चलते हैं। 3 5 है 15 का 5 हासिल 1, 3 5 है 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 3 दुना के 6, 6 1 7। तो ये हो जाएगा 765। 7 में से 5 घटाएंगे 2, ये 0, और 8 में से 7 घटाएंगे 1। 102 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक, अब इसी रिमाइंडर से किस में किया जाएगा, इसी शेषफल से जो भाजक है उसमें। तो 102 से भाग में किए 255, 2 5 5। ये भाग विधि का समझा रहे हैं। ठीक है, तो भाग विधि नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और भाग विधि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो 102 से कितनी बार में चलेगा भाई, 2 बार में। कितना आएगा, 204 आएगा। करके देख लेना, 2 दुना के 4, 2 का पड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0, 2 एकम 2। इसको करो, 5 में से 4 घटाएंगे 1। ठीक, ये 5 और 2 से 2 खत्म। अब किस में करेंगे, 51 से 102 में। कहीं और कर लेते हैं यार, क्या इतना करना। 51 से 102 में। ठीक, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 102। कौन सी संख्या है जो इसको पूरी तरह से कटा दी, एक 102 को पूरी तरह से कटा दिया, खत्म। तो वो संख्या कौन है, 51। ठीक है, तो ये जो लास्ट का जो भाजक है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो पहले इसका प्रोसेस को समझ लेते हैं। 867 मल्टीप्लाई किए 3 से, शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा आपका 102, तो प्लस 102। सेम कहानी। अब ये जो 255 है वो आपका क्या बन जाएगा, नया भाजक। क्या बन जाएगा, नया भाज्य। तो 255 नया भाज्य बन गया, इज इक्वल टू करेंगे, रिमाइंडर कौन है, 102। तो ये 102 नया भाजक बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 102। तो 102 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 2 बार। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 51। ठीक, अब सेम कहानी, ये जो 102 है नया भाज्य बन जाएगा। 102 क्या बना, नया भाज्य। तो 102 रिमाइंडर क्या, शेषफल क्या बचा था, 51। तो 51 जो है नया भाजक बन जाएगा 51। मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो क्या आएगा, 102। रिमाइंडर, शेषफल किसी तरह का बचेगा, नहीं बचेगा, शेषफल आपका 0 हो रहा है। ठीक, तो लास्ट का जो ये 51 भाजक है, लास्ट का जो ये 51 भाजक है, क्या है, भाजक है, यही आपका क्या कहलाएगा,
यही आपका HCF कहलाएगा। ठीक, तो HCF बराबर क्या आया, HCF बराबर 51। अरे यार क्या है यार, HCF बराबर 51। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर। इस चीज़ को याद रखना, यूक्लिड साहब सेम वही भाग विधि का ही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक, 867 ABQ, इस प्रोसेस को पूरी तरह से ध्यान रखना। जब तक कि वो भाजक जो संख्या को या वो बी आपको न मिल जाए जो रिमाइंडर जो है 0 बचा है, तब तक आपका यही प्रोसेस चलता रहेगा कि जो रिमाइंडर है वो नया भाजक बनेगा और जो भाजक था वो नया भाज्य बन जाएगा। ठीक, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोग समझना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा। चलो 19 और 34 को देख लेते हैं। 119 और 34 लास्ट पेज। दूसरा एग्जाम्पल, सेम कहानी आप लोग याद रखिएगा। 119 HCF किसका निकालना है हम लोग को, HCF निकालना है 119 का और 34 का। ये क्लास 10th का सवाल है, याद रखना। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग भूल चुके हैं पूरी तरीके से तो वो सारे के सारे मेथड्स को एक बार में रिवीजन कर सकें, और जो बच्चे क्लास 10th में हैं उसको तो ये देख ही लेंगे, उनका तो रिवाइज आसानी से हो जाएगा, प्लस वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी सीख लेंगे। ठीक है, तो 119 वही A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसको जब भी हल करना होगा तो आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, हल A बराबर BQ प्लस R। बस इतना लिख करके A की जगह पे क्या लिखेगा 119, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। फिर बराबर B की जगह पे आपका क्या है 34, क्योंकि यही दिया हुआ है ना। तो 34 का आप कितनी बार मल्टीप्लाई करिएगा कि शेषफल कुछ बचे, तो शेषफल 34 तरीके कितना होगा भाई, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 तरीके 9 1 10 102। ठीक, 119 102 4 बार में ले आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 प्लस शेषफल कितना बचेगा, 119 में से 102 घटाएंगे तो 17। ठीक, अब वही सेम कहानी 34 आपका क्या हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा। तो 34 आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 17, तो वो हो जाएगा आपका नया भाजक। तो 17 आ जाएगा भाजक की जगह पे। 17 मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 2 बार, तो 17 दूनी की 34, शेषफल क्या बचेगा 0। तो ये जो नया 17 आया, ये जो 17 जिसमें 0 शेषफल बच रहा है वही आपका क्या कहलाएगा HCF। ठीक है, तो HCF बराबर क्या आया 17 आंसर। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, और कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन होगा आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है, समझ के पढ़ना चाहिए ना यार। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे 102 को घटा दे रहा। आप लोग का बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आप लोगों ने देखा, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।